बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एनिमल लाइफ द प्रोटोजोन पे हम आज से फाइलम एक्टिनोपोडा पढ़ेंगे। एक्टिनोपोडा के तीन किस्म के होते हैं। पहला है फोरामिनिफेरंस जो होते हैं, ये फोरम से निकले हैं, जिसे हम होल बैरियर्स का नाम मतलब होल बैरियर्स कहते हैं। मतलब इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर होल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जगह जगह पे होल बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें फोरामिनिफेरंस कहते हैं। अगर हम इनका हैबिटेट देखें तो ये मैरीन और एक्वेटिक अमीबा होते हैं। और अगर हम इनके स्यूडोपोडिया की बात करें तो ये रेटिकुलोपोडिया रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनमें नेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। मतलब होल बैरियर जो होते हैं, इसलिए ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम इनकी न्यूट्रिशन की बात करें, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस के जरिए ये खुराक को अपने अंदर कंज्यूम करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें मतलब दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाई जाती हैं। मतलब इनका पूरा पीरियड होता है जिसमें फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उसके बाद सेकंड फेज होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाता है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्रोड्यूस करते हैं शेल और टेस्ट होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। मतलब जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। और ये टेस्ट होते हैं, ये मतलब स्ट्रक्चर जब बनती है तो ये बाद में ग्रो करती है, स्क्रीड करती है न्यू चैम्बर। और जो न्यू चैम्बर होते हैं वो पुराने चैम्बर के साथ अटैच होते रहते हैं और इस तरह जो स्ट्रक्चर होती है वो लार्ज बनती जाती है। और इस तरह टेस्ट या शेल की स्ट्रक्चर जो होते हैं लार्ज मीन्स की तरफ जाती है। इनमें अगर हम पैटर्न देखें तो कौन से पैटर्न पाए जाते हैं तो वो एसिमेट्रिकल पैटर्न पाया जाता है। और अगर हम आगे फर्दर देखें तो इनमें स्ट्रेट चेन चैम्बर होते हैं और ये स्पाइरल अरेंजमेंट पाए जाते हैं। स्ट्रेट चेन चैम्बर जो होते हैं ये नोडोसीरिया वगैरह में पाए जाते हैं और स्पाइरल अरेंजमेंट होती हैं स्नेल शेल वगैरह जो होते हैं, ऐसे मतलब स्ट्रक्चर के अपनी ही स्ट्रक्चर के अंदर वो घूमते रहते हैं और इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि स्नेल्स वगैरह जो पाई जाती हैं उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्पाइरल अरेंजमेंट स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इनके टेस्ट की बात करें तो ये इनलार्ज होते रहते हैं। और जब इनलार्ज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मरमेड पेनिस जो होता है उसकी तरह मतलब स्ट्रक्चर जो होती है वो बढ़ती जाती है और वेरी लार्ज फोरामिनिफेरंस बनाती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगर हम डायमीटर देखें या इनकी लेंथ देखें तो ये सेंटीमीटर्स में जाती है और ये अबंडेंट होते हैं। अगर हम इनकी फॉसिल्स रिकॉर्ड की बात करें कि फोरामिनिफेरंस कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ से मतलब ड्राइव हुए, तो ये कैम्ब्रियन पीरियड जो होते हैं 540 मिलियन ईयर्स अगो इनका मतलब फॉसिल रिकॉर्ड शो होते हैं। अगर हम इनको देखें कि ये जो शेल होते हैं ये टेस्ट होते हैं, हम इनका मतलब ये कैसे स्टोर होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, ये चाक डिपॉजिट और लाइमस्टोन बनाते हैं। मतलब इनका लार्ज जो होता है इनलार्जमेंट होती जब हो रही होती है फोरामिनिफेरंस की, तो ये लाइमस्टोन और चाक डिपॉजिट करते हैं। जैसे कि वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर इन इंग्लैंड जो होते हैं, मतलब एक चाक का मतलब एक रॉक टाइप है लाइमस्टोन्स की, जो कि 350 फुट हाइट है उसकी, उतनी लेंथ भी उनकी ज़्यादा लंबी होती है और ये पाए जाते हैं। और इनका चाक डिपॉजिट फॉर्मेशन होती है। ये जो ऑयल जियोलॉजिस्ट जो होते हैं यूज फॉसिलाइज मतलब फॉसिल्स को यूज़ करके इनका स्ट्रेटअप बताते हैं कि कौन से पीरियड में मोरेज वजूद में आगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट चेन चैम्बर स्ट्रक्चर है, मतलब ये इनका अगर हम टेस्टिंग लॉट में देखें तो ये स्ट्रेट चेन चैम्बर होती है। ये नोडोसीरिया के इनके ये अपर्चर है। और आगे जो है हम देखते हैं मतलब एक्टिनोपोडा के दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है हेलिजोन्स होते हैं। हेलिजोन्स जो होते हैं एक्वेटिक अमीबा होते हैं। अगर हमें देखें तो ये मैरीन में मतलब ये मैरीन में जो होते हैं ये प्लैंक्टनिक मतलब प्लैंक्टन जो होते हैं मतलब मरीन ऑर्गेनिज्म स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
ये उस पर मुश्तमिल होते हैं, ये अटैच हो जाते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, मतलब हाँ रॉक के साथ, ये किसी सबस्ट्रेट के साथ ये अटैच हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर को अपने आप को ग्रो करते हैं। और ये इनके अगर हम बॉडी को देखें तो ये नेक्ड होते हैं, मतलब ये इनक्लोज नहीं होते, या कभी कभार ये इनके शेल वगैरह पाए जाते हैं, ये जो कि ओपनिंग ऑफ और एक्सोपोडिया। अगर हम ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो ये हेलोजेंस की ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये एक्सोपोडिया, मतलब अगर हम इनकी सूडोपोडिया की बात करें तो यहाँ पे एक्सोपोडिया पाए जाते हैं और इनमें ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक्सोपोडिया जो होती है हमें पता है इनमें एक्सिलियर अरेंज में पाई जाती है। अब हम थर्ड जो देखते हैं वो है रेडुलेरियंस। रेडुलेरियंस जो होते हैं ये मैरीन और फ्रेश वाटर प्लांक्टोनिक होते हैं। अगर हम इनको देखें तो ये लार्ज होते हैं, मतलब ये लार्ज होते हैं ये, और अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में एक साथ पाए जाते हैं इसलिए कॉलोनियल फार्म में आते हैं, मतलब ये सारे मिलके इकट्ठे रहते हैं और एक कॉलोनियल अरेंजमेंट बनाते हैं। और इस तरह इनके जो अगर हम देखें तो डायमीटर जो होता है वो सेवरल सेंटीमीटर तक जाता है और इनके लिए ये टेस्ट प्रोसेस करते हैं, मतलब अगर हम इनके शेल वगैरह के टेस्ट देखें वो सिलिकेट से मिलकर बने होते हैं जिनमें स्पाइन्स होते हैं, नीडल्स होते हैं, यहाँ पे जैसे दिखाया गया ये इनके स्पाइन्स और नीडल्स होते हैं जो कि तराशे होते हैं, मतलब वो चुभने वाली होती हैं और ये और मतलब जिपाइश के तौर पर भी काम करती है। और अगर हम इनके ये डाई जब होते हैं, मतलब जब ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये टेस्ट जो होते हैं ये इनके जो शेल होते हैं वो समंदर की तह में जमा होते रहते हैं और बाद में वो ओशन का फ्लोर बना देते हैं। और ये अगर हम बात करें कि सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो है यूकैरियोटिक में हमें रेडुलेरियंस के मिले हैं जो कि कैम्ब्रियन पीरियड में पाए गए हैं। और इस तरह आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।